नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव और आज फिर से एनआरएम वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो वाटर बजटिंग का हमने लास्ट वीडियो देखा था कि हमारे पास में जो पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो जैसे हमने देखा था कि जो पानी हमारे यहाँ रेनफॉल जितना में होता है, जितना हेक्टेयर का हमारा क्षेत्रफल है और उसके अंतर्गत जितना भी रेनफॉल में होता है, तो क्या उतना करोड़ लीटर पानी हमारे गांव में रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब सतही प्रवाह से जब पानी बह कर जाता है तो बहुत सारी मात्रा में पानी जो है चला जाता है। केवल हम मान सकते हैं कि 30% पानी जो है हमारा मिट्टी की नमी में बना रहता है और 10% जो है हमारे जो भूजल भंडारण जो है उस प्राकृतिक तरीके से जो बने हैं उसके अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब है कि 60% पानी जो है हम लोग अपने गांव से बहने देते हैं। तो अगर हम अपने आवक और जावक के हिसाब की बात करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितना पानी हमारे पास में आ रहा है उतने पानी का उपयोग जो है हो, और उसी पानी का जितना पानी हमारे पास में उपयोग करने के लिए हमको चाहिए उतना ही पानी हमको रोकने की आवश्यकता होगी। तो जितना हमारे आवश्यकता उतना हमारे पास में जो है आवक होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो हमारे गांव में वाटर बैलेंस बराबर होगा। परंतु यदि ऐसा हुआ कि हमारे गांव में खर्चा ज़्यादा हो रहा है पानी का, पर गांव में पानी की आवक कम है या रोकने के जो है साधन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वाटर बजटिंग में हम लोग वाटर जो है लॉस में हैं। ठीक है। तो आज हम जो है एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करने वाले हैं। कल हमने देखा कि पानी की आवक कहाँ कहाँ से, आज हम देखेंगे कि पानी का जावक यानी पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एनआरएम वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आपको मेरे हर एक वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके, और बेल आइकन पर क्लिक करें, प्लीज़ कमेंट करें। और आज ये देखें कि आज जो हम बात करते हैं कि हमारे गांव में जो है पानी की कमी है, तो क्या हमने इस बात का कभी अंदाज़ा लगाया है कि हम बोलते तो हैं कि हमारे गांव में पानी की कमी है, पर कितना पानी की कमी है ये कभी हम सोचते नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तो पैसों की ज़रूरत है, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे बहुत पैसों की ज़रूरत है। पैसों की जो ये यूनिट होती है, जो इकाई हम बोलते हैं, वो इकाई में बात करते हैं हम कि हमें 10,000 की ज़रूरत है, 50,000 की ज़रूरत है या 1 लाख की ज़रूरत है। इसी तरीके से जब हम वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो हमें ये जो है क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे गांव में कितना करोड़ लीटर पानी हमको जो है चाहिए। तो दोस्तों, आप देखिए कि हमने जो देखा कि कल जो हमने देखा कि कितना पानी हमें जो है मिलता है। तो गांव में जो उपलब्ध पानी का कुल स्टॉक होता है वो कहाँ कहाँ से होता है? एक तो मिट्टी की नमी हो सकती है, दूसरा जो है प्राकृतिक भंडारण हो सकता है। ये जो है 30% हमने मिट्टी की नमी को मान लिया, 10% हमने मान लिया कि प्राकृतिक भंडारण है। अब 60% पानी जो है वो कहाँ है? 60% पानी जो है वो आपके गांव में जो मौजूदा संरचनाएं हैं। मौजूदा संरचनाओं से मतलब ये है कि गांव में आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट चला हो, जैसे मान लीजिए वाटर शेड का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रोजेक्ट है, मनरेगा के द्वारा या फिर पीएचई के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा या स्वयं किसान के द्वारा एक पानी को रोकने के लिए जो एक पहल की गई है, वो पहल के माध्यम से जितनी भी संरचनाओं में अगर पानी रुका है तो वो आपके गांव में मौजूदा संरचनाओं का पानी है। तो हमें जो है मौजूदा संरचनाओं का संरक्षण जो करते हैं, वो संरक्षण होने के बाद में कितना पानी हमारे पास में आया है। एक ये है कि गांव के बाहर से जो है कितना आयात हो रहा है। अब गांव के बाहर से आयात कैसे होगा पानी? या तो आप टैंकर के द्वारा पानी लेके आओ या फिर आप जो है किसी केनाल के माध्यम से पानी लेके आए। तो इस तरीके से जो है केनाल, टैंकर या फिर आपके गांव में के कुछ इस तरीके की पाइपलाइन से दूसरे गांव से आप पानी लेके आ रहे हैं, तो वो भी आपके गांव के लिए एक आयात का पानी है। तो ये जो है 4 जो चीज़ें हैं, इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि हमारे गांव में जो है कुल कितना स्टॉक है पानी का। अब साथियों, बात ये होती है कि ये तो स्टॉक है, पर पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है।
तो ये देखिए कि हमें पानी की आवश्यकता कहाँ होती है। नंबर 1 ये होता है कि हमारे गांव में जो है हम बोलते हैं कि जितनी जनसंख्या है उतना हमें जो है पीने की पानी की आवश्यकता है। कितने पानी की आवश्यकता है? पीने की पानी की आवश्यकता है। तो क्या आप जानते हैं कि एक इंसान को कितने लीटर पानी की ज़रूरत है? तो हम ये मानते हैं कि इस पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की 55 लीटर पानी जो है एक आदमी को एक दिन का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 55 लीटर को 365 से गुणा करेंगे, तो जो जितना भी लीटर आएगा उसको गांव में जितनी भी कुल जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या में हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में एक निकल के आएगा कि गांव में जितने लोग हैं उतने लोगों को पीने की पानी कितना चाहिए। ओके। दूसरा, अब गांव में क्या होता है, एक तो इंसान होते हैं गांव में, दूसरा क्या होता है, बड़े जानवर होते हैं। बड़े जानवर को हम बोलते हैं कि इस पर नॉर्म्स 35 लीटर पानी जो है पर डे एक जानवर को चाहिए। तो इसका भी हम जो है टोटल के जितने भी आपके यहाँ जानवर है टोटल एनिमल में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का, तो एक दिन का निकल के आएगा। फिर उसमें हम जो है 365 का गुणा करेंगे तो वो पूरे साल का हो जाएगा। ऐसे ही छोटे जानवर का, बकरी को जो है 5 लीटर पानी की जरूरत हुई, बकरी हो गया, आपका भेड़ हो गया, इस तरीके से जो छोटे जानवर होते हैं उनको 5 लीटर प्रति डे पानी चाहिए। तो इस तरीके से हम निकलेंगे। इसके अलावा जो स्मॉल रूमिनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री या मुर्गी, तो इसको जो है कितना पानी चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए। अब इसके अलावा और क्या चीज़ बचती है दोस्तों, एक बचता है सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थान का मतलब ये होता है कि जैसे मान लें आपके यहाँ स्कूल है ना, तो वहाँ पर हमें जो है 10 लीटर पर डे का, हम एक आदमी का जितना भी वो लोग हैं वहाँ पर हम लोग उनके लिए जो है मानते हैं। तो ये 10 लीटर का हिसाब हम लोग इस तरीके से जो हमें पानी उपयोग होने वाला है इतनी चीज़ों में हमें पानी देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपने देखा होगा, आप कभी सोचे होंगे कि आपने कभी अपने छत के ऊपर कोई बर्तन में पानी रख दिया है। अब उस पानी को आप कुछ उपयोग में मत लीजिए, पर ये देखिए कि आप उस पानी को 1 साल के लिए अगर रखते हैं तो क्या वो पानी 1 साल तक आपके पास में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है हम लोग बोलते हैं कि जो इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है, इवोपोरेशन के माध्यम से जो है समुद्र का पानी जो है ऊपर जाता है और वही पानी जो है बादलों के माध्यम से हमारे पास में बारिश होके बहता है। तो इवोपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो इवोपोरेशन आपका, जहाँ पर आप लोग खेती नहीं कर रहे हैं, गैर खेती या बंजर या चारागाह से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें भी जो है आपका पानी बहता है। तो ये जो है प्रति हेक्टेयर हम ये मानते हैं कि अगर पर हेक्टेयर बंजर भूमि है तो 50 लीटर पानी जाएगा, और अगर घास या चारागाह जमीन है तो 200 लीटर, और अगर वन है, वन में जो है 800 लीटर पानी जाएगा। तो ये वन में जो है इवोपोट्रांसपिरेशन नहीं होता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब ये है कि पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए जो है पानी लेते हैं, और उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के बाद में जो पानी होता है वो पत्तियों के माध्यम से जो है आसमान में जाता है। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये जो है ट्रांसपीरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन है ना, तो एक क्या होता है हमारे पास में, इवोपोरेशन होता है और इवोपोट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से जो है हमारा पानी जो है जमीन के बाहर जाने वाला है। तो अब हमारे पास में क्या होता है कि हमें गांव में कितना पानी लग रहा है, एक तो पीने का पानी हो गया, चाहे जानवर हो, इंसान हो, छोटे से जानवर हो, भेड़ बकरी जितना भी है, और एक जो है जहां पर हम लोग जमीन में खेती नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, इवोपोरेशन होता है। तो अब हमारे पास में ये 2 चीजें जो है जाने वाली हैं, और इसके अलावा क्या जाने वाला है, बाकी जो हिस्सा है वहां सोचिए कि खेती हो रही है, तो हमें अब जो है खेती के लिए पानी की जरूरत है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास में जो गांव में कुल स्टॉक है उसमें से गांव में से कुल जो स्टॉक है उसको हम क्या करने वाले हैं, पीने के पानी प्लस गैर खेती प्लस फसल के लिए जो उपयोग होगा वो हम जो है टोटल जोड़ेंगे
और उसके बाद में जो हमारे पास में जो है कुल उपलब्ध पानी है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको ये पता चलेगा कि हम पानी में जो है हम मुनाफे में है या घाटे में है। तो अभी हमें क्या करना होगा, पीने के पानी को जो है हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि पीने के पानी को हम कभी कम नहीं कर सकते हैं। एक दफ़ा ये हो सकता है कि किसान अपनी ज़मीन में अगर उसके पास में 2 एकड़ है तो हो सकता है कि अगर पानी की कमी है तो 2 एकड़ की जगह 1 ही एकड़ में जो है रबी का एरिया करे, इरिगेशन करे। पर क्या आपने ये देखा है कि अगर पानी की कमी है, पानी की कमी गांव में है, तो क्या आपने ये सोचा है कि लोग पानी पीना कम कर दें? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पानी पीना आपने कम कर दिया और आज जो हम बदलते एक क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन होना और बहुत सारी बीमारियों का जो है कारण हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि हमारे पास में कुल कितना पानी है और कुल कितना पानी जाने वाला है। अब हमें जो बचा हुआ पानी है वो सिंचाई के लिए उपयोग करना है। तो मैं आपको जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो हमारे पास में सिंचाई का साधन होते हैं और सिंचाई के लिए हम जो है पानी को किस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आज हम लोग बात करेंगे। तो एक ये सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त कि हमें जो है जो भी पानी की आवश्यकता होती है वो पानी की आवश्यकता जो है हमारी ज़मीन जो है पानी की आवश्यकता मतलब पानी कौन मांगता है। आपके पास में अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ ज़मीन है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन में कितना पानी लगेगा, है ना, कितना पानी लगेगा ये कैसे तय करेंगे। तो साथियों कभी भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि कभी भी जो है पानी की रिक्वायर्ड जो है, जो पानी की मांग है वो ज़मीन नहीं करती है। कौन नहीं करती है? ज़मीन नहीं करती है, जबकि उसमें लगाई जाने वाली फसल करती है। कौन पानी की मांग करती है? लगाई जाने वाली फसल। तो हम अपने गांव में उस तरीके की फसलें लगाएं जो कम पानी की मांग करती है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी फसल को कितना पानी लगता है। ठीक है, कौन सी फसल को कितना पानी लगता है, तो हमारे गांव में कितना पानी मौजूद है, हमें उस लिए जो है उस मौजूदा पानी को जो है अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए कौन सा पानी कौन सी फसल जो है हमें लगाना चाहिए, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे NRM वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में सारे वीडियो शेयर कीजिए, अपने मित्र के साथ में, दोस्तों के साथ में, और अपने जो है जितने भी कलीग्स हैं आपके सहपाठी हैं और आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। और जानिए कि एक किसान जो है जो नहीं जानता है उसको समझाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि फसल में कितना कितना पानी लगता है, कौन सी फसल में। तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।